नमस्कार, डोर टू डोर न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और आज बात कन्नौज की छिबरा मऊ सीट की। जी हां, छिबरा मऊ को यादव लैंड कहा जाता है, लेकिन 2017 के चुनाव में यहां की चुनावी जमीन पर कमल का फूल खिल गया था। लेकिन इस बार माहौल एक बार फिर अलग दिखाई दे रहा है। कल तीसरे चरण की वोटिंग है और उससे पहले यहां के वोटरों का आखिर मिजाज क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको समझने के लिए संवाददाता ऋषिकेश कुमार वहीं पहुंचे और छिबरा मऊ में लोगों से बातचीत की। आखिर उनके दिमाग में है क्या और वो इस बार क्या सोच करके वोट करेंगे, जरा देखिए। डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में न्यूज 24 कन्नौज जिले के छिबरा मऊ विधानसभा में मौजूद है, जहां इस बार कहा जा रहा है कि 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी नॉन यादव ओबीसी को भी साधने की कोशिश कर रही है और अपने गढ़ को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अर्चना पांडे जो मौजूदा दौर में विधायक हैं, इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। अरविंद यादव जो 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी, वो भी इस बार कांटे की टक्कर में आमने सामने की लड़ाई में है। बहुजन समाजवादी पार्टी 2017 में दूसरे नंबर पर रही थी, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो छिबरा मऊ के मतदाताओं के मन में क्या है, इस बार क्या 2022 में बदलाव होगा या सबका साथ सबका विकास के आधार पर ही वोटिंग का आधार होगा? तो मतदाताओं के मन की बात छिबरा मऊ विधानसभा से। तो इस बार कौन है आपकी तरफ से? अरविंद सिंह, अरविंद यादव। हाँ, अरविंद यादव। हाँ? हाँ। और अर्चना पांडे बीजेपी से हैं। हाँ, छिबरा मऊ। हाँ, छिबरा मऊ। हाँ? हाँ। तो ये बताइए कि ये पिछले बार 25-30 हजार से हार गए थे आप लोग, इस बार 5 साल में क्या, इधर चूंकि यादव बहुल पूरा इलाका है तो बीजेपी ने कुछ आप लोगों के लिए किया है? कुछ नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं पृथ्वी पे किया। कागज में ही विकास हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। अच्छा, पृथ्वी पे कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं किया है इस सरकार ने 5 साल में। तो उसने तो कहा कि हमने जब विकास किया तो नहीं देखा, यादव भी को भी हमने लाभार्थी बनाया, गैस का कनेक्शन यादवों को भी दिया, मुफ्त राशन यादवों को भी, गरीब परिवारों को दिया, पक्के मकान यादवों को भी दिया। तो हमको यादवों का समर्थन मिलता है, वोट मिलता है। नहीं तो मिलता उनको कहाँ, समय कोई नहीं वोट सपोर्ट करेगा उनको। अच्छा। हाँ। और राशन क्या दिया है? राशन से क्या होता है आप बताइए भाई। हमारा बड़ा परिवार है, अब 5 किलो आपने गेहूं दे दिए, 10 किलो चावल दे दिए, तो 1 महीना कटेगा? नहीं कटेगा। और वो भी अब 1 महीने बाद बंद हो जाएगा। बहुत अंतर से आप लोग हार जाते हैं। नहीं तो पिछली बार जो है वो लहर थी, मोदी की ऐसी लहर थी। 17 में तोड़ दिया था हम लोगों ने बीजेपी को। अच्छा। लेकिन इनकी जो कहनी और कथनी है बहुत डिफरेंस है। और रही बात अनाज देने की जो कह रहे हैं, तो अनाज तो किसानों का प्रोडक्ट है ना। तो किसान को 2-2 हजार रुपया गरीबों को मिलता है ना। अगर आप एक बात सुनिए ना, कि डीजल पे इन्होंने 377% एक्साइड ड्यूटी को इंक्रीज किया है 2014 के बाद अब तक, और पेट्रोल पे किया है 206%। ये डाटा जो है अनुराग ठाकुर वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं लोकसभा सदन में। अच्छा। और फिर आप किसानों की हितैषी की बात करते हैं, उनके डीजल के पैसे से ही कवर हो जाएगा। अब देखो कैसे बैरल है, 95 रुपए बैरल हो गई है। जो हाँ, नहीं, जब जो है बैरल का रेट कम था, उस समय भी देख लीजिए तब भी बढ़ा हुआ था। और विगत 2-3 महीनों से नहीं बढ़ रहा। जो कहते थे कि नहीं इंटरनेशनल मार्केट तय करती है, आप देखिए ना 2-3 महीनों से चुनाव प्रभावित कर रहा है, नहीं प्रभावित हो रही है। सच्चाई है कि नहीं है? लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे ही यदुवंशी आते हैं ना, यादव या समाजवादी पार्टी का नाम, तो बोलते हैं वो गुंडागर्दी बढ़ जाता है, दूसरा जात भय से हो जाता है, आक्रांत हो जाता है। देखिए, बीजेपी प्रोपोगेंडा करने में सबसे मास्टर है। बीजेपी इतना जो वैचारिक प्रोपोगेंडा है किसी के पास नहीं। भैया छिबरा मऊ में कौन जीतेगा इस बार ये बताओ आप। मैं पॉजिटिव सोच सके यही कह सकता हूँ कि गठबंधन जीतेगा डेफिनेट। आपका भी हिसाब है नहीं? 100%। 3 सीट हैं, तीनों निकलेंगी कन्नौज में। इतनी भाई साहब घूसखोरी है। अब हम आपको बताएं, सपा सरकार में थाने में या चौकी पे आप कहीं भी जाते हैं, अरे सब थाने में। एक सेकंड आप सुन लीजिएगा। थाना का बोले इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, थाने का कि सब यादवों को पोस्टिंग कर दिया, बीजेपी वाले डराते हैं छोटे जात को, सब जब मुकदमा करा देते हैं। हम वही तो बता रहे आपको। आप थाने में जाइए, आप एक मीडिया के तौर पे मत जाइए, वैसे जाइए अगर आपका कोई व्यक्तिगत काम हो,
तो जो कोतवाल होगा उसके अंटर में 3-4 सिपाही ऐसे लगे हैं जो लेन देन करते हैं। अच्छा, मैंने देखा है। ये तो आपके राज्य में भी होता होगा ना? हमारे राज्य में होता था। क्या होता था हम बताएंगे आपको कि अगर कोई ठीक ठाक भी नेता है तो पैसा नहीं लगता था, ऐसे ही काम हो जाता था। सरकार बढ़िया कौन? योगी, मोदी, अखिलेश, मायावती? सरकार योगी जी की बढ़िया चली हाँ है। हाँ और जहाँ में थोड़ी सी परिवर्तन बीच में लोग ले रहे, जहाँ में छोटो आदमी दुखी है, दुखी है। बड़े आदमी जो है वे परिवर्तन ले रहे बीच अच्छा, में। खुश है बड़े आदमी, हाँ, छोटा आदमी दुख है। छोटी आदमी को दुखी कराए। ये लोग सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे। क्या मोदी को वोट मिले, मोदी को? हाँ गुरु, हाँ मोदी को मिले। मोदी को। पिछले बार कौन 2017 में कौन जीता था? तब अर्चना जीती। इस बार भाई यहाँ तो साहब सपा का है, सपा का गढ़ है। हाँ ये सपा का है। हम ये पूछ रहे थे कि किसान है आपने? नहीं साहब यादव पक्के। नहीं मतलब यादव तो है लेकिन किसान वाला। पक्के हाँ किसान है। अरे किसान भी यादव होता है। नहीं किसान किसान कितने जैसे है ना, यहाँ पर किसान बेल्ट अलग है। अच्छा, जो जाते कास्ट, यहाँ हम लोग कास्ट से समझते हैं साहब। किसान निधि से पैसा मिलता है 2,000 रुपये 6,000 रुपये जो सरकार कहती है। हाँ वो तो मिलता है जिसको, अपने को वो भी नहीं मिलता था। गैस का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन अब हमारा तो ये कही है साहब कि हमारा के वैसे ये है किसान निधि मिलता है। मिलता है। हाँ तो छिबरा मऊ में इस बार किसका हवा भारी है? पड़ला किसका भारी? ये भी हम नहीं कह सकते साहब। अखबार जो आप पढ़ते हैं तो इसमें ये दो चेहरा दिखता है ना, तो ये बताइए ये दो चेहरा ने काम किया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर और मुफ्त बस यात्रा। वो सिर्फ झूठी लिखते हैं अच्छा, ये देख और रहे वो हैं? देंगे ये देंगे तो उसी को देंगे जो उन्हीं का आदमी होगा। ये पांडे जी जो विधायक हैं, आप लोग आज दिन तक पांडे जी कभी हमारे क्षेत्र में देखने नहीं आए। नहीं है 5 साल। आज दिन तक अगर वो कह दें कभी भी क्या क्षेत्र भरे में आए। ये अपर्णा जी इस बार चली गई ना बीजेपी में, हैं? आपकी मुलायम जी की बहू थी, तो उसका भी कुछ असर होगा कि भाई बिल्कुल कोई असर नहीं, हम लोग उसे मानते ही नहीं। कन्नौज जिले के छिबरा मऊ विधानसभा में न्यूज 24 डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में मौजूद है। कहा जा रहा है कि इस विधानसभा में यादव बनाम ब्राह्मणों की राजनीतिक जंग है। यहाँ से जो बीजेपी के विधायक हैं अर्चना पांडे वो विधायक हैं, लेकिन इस बार डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में हम उन मतदाताओं का मन टटोल रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो निर्णायक जातियां हैं। खास करके जो नॉन यादव ओबीसी के जो जात हैं, जो चेहरे हैं, क्या उनके लिए योगी और मोदी जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने क्या किया और क्या उन्हें जनता अपना समर्थन देगी, उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनने के लिए एक गाँव में आए हैं। मिश्रित बहुल गाँव है। तो सरकार आप लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है? नहीं, साल में कुछ नहीं कर रही। हाँ, महिलाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा है। नहीं। आपको किसान निधि तो मिलता होगा ना पैसा? नहीं, कुछ भी नहीं गैस का मिलता। सिलेंडर? नो नो। हाँ? नहीं। रोजगार तो बढ़ गया होगा, पति को नौकरी मिल गई होगी ना? अरे नौकरी मिल गई तो उसमें क्या है बताओ, ऐसे तो हर किसी को नौकरी मिल रही। तो योगी जी खराब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? अभी ये तो नहीं मैं बता सकती हूँ। अभी तो जब जिसकी सरकार आए तब मालूम पड़े कौन सही है अरे कौन आप लोग गलत तो है। वोट देते हो ना अखिलेश जी सीधा? सीधा। अच्छा, ये आप लोग यादव वाले मोहल्ला हो, इसीलिए हम लोग बहुत पीछे से आ रहे हैं उधर से। हाँ। 86 गाँव आप लोगों का, इस वजह से बोल रहा हूँ। नहीं अच्छा अखिलेश नहीं, जी। हाँ अखिलेश जी। सरकार कुछ करती है योगी जी? होगी योगी जी कुछ करते हैं आप होगी करा नून कांच देते और का कराते। लोग? अच्छा हाँ रिफाइंड खराब देते, अच्छा, नून मेरी कांच है बेरे का थैला भरे डरे हैं। लेकिन देते रहे ना? हाँ देत है। हाँ? हाँ तो बढ़िया कौन रहे, अखिलेश जी की मायावती की? अखिलेश है बढ़िया। अखिलेश का दे दी है अखिलेश सब कुछ दिए, क्या? सब चीज दिए। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि सरकार आप लोगों के लिए 5 साल में किया है गरीबों के लिए? मकान के लिए 2.5 लाख रुपए दिया है सरकार आप लोगों को पक्का मकान के लिए? हमको तो नहीं दिया है, शौचालय नहीं मिला है। मुफ्त राशन, गैस का कनेक्शन कनेक्शन तो मिला है। मिला है। तो सरकार ये कैसा काम किए 5 साल?
आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए? अब करो है जैसे सुविधा करी है सो करी है, सुविधा जितनी होती है उतनी आपको बताई दे। इस बार किसका जोर है? योगी का। आप लोगों का घर बनाया कि ऐसे ही? हमारे भैया मजदूरी करके बनवाओ है, हमें ना काला नहीं मिले ना कछु मिलो। ये शौचालय जो बना, अंदर दिखाओ आप हमको भैया। ये जो छत आप बनाई हो, हाँ, जब तो मंजूरी ये खुद से बनाए हो? सरकार ने नहीं कुछ दिया? कुछ नहीं दिया हमें। तो वोट तो देती थी? वोट था पकाओ देते। पिछले बार किसको दिए थे? नहीं, प्रधान को दाओ तो, लोकसभा विधानसभा मोदी को दाओ तो। इस बार अब किया है तो मोदी को दिए। मोदी को दिए? हाँ, चाहे काम करे या ना करे। हाँ, अब जो आया करे कि मैं गुंडागर्दी चलते, जब तक मोदी भाई तब तक कुछ नहीं चल रहा। ये तो सरकार ने बनाया है ना, ये शौचालय? हाँ, पहले सरकार। इसको चालू नहीं किया आप? इसको नहीं चालू किया, गोदाम बना दिए हो इसको? नहीं, गोदाम नहीं है, चालू है। तो ये पहले सरकार काम करती थी? ये शौचालय पहले बना था? पहले नहीं बना था। नहीं बना था। तो ये सरकार कैसा काम कर रही है 5 साल? ये सरकार तो ऐसा काम कर रहे हैं कि वैसे तो सही काम कर रहे हैं, और बच्चन की सब जिंदगी खराब कर दी। अरे तो बच्चन की जिंदगी सरकार खराब किया है और क्या नहीं कर रहे। लॉकडाउन लगाए और छोटे छोटे बच्चा जो है आज 2 साल हो गए, बीमारी फैल जाती इसलिए तो लॉकडाउन लगाया है ना। साल भरे में एक ही बार बीमारी फैले तो होली के बाद, फ्री के बाद खुल जात, फिर बीमारी। कोरोना का टीका भी तो लगवाया सरकार ने ना, 2 बार मुफ्त में लगवाया ना। तो सरकार अच्छा काम नहीं किया है? वो सब अच्छो कर रही, हम बताते रहे, बस इतना गलत कर रही है कि बच्चन की जिंदगी सब खराब। इस बार किसका हवा है आपके घर में? क्या बात करता है लोग, किसको देगा? अब हमें जी का समझ में आया तो हम दिए भाई। इस बार बहुत प्रयास हुआ किसको है? किसका? मोदी दिया। मोदी जी या योगी जी कहते हैं कि हम गरीबों तक चीजें पहुंचाते हैं, मुफ्त अनाज तो मिलता है आपको ना? गैस का कनेक्शन मिला है? कछु नहीं भैया। हाँ, कनेक्शन। शौचालय? शौचालय बनाया होगा ना सरकार ने? वो पहले ही पुरानी है, अभी इधर नहीं बना। मोदी जी अमित शाह के हाथ हिलाए कहते हैं कि भैया हम गरीबों के लिए बहुत करें। गरीबों के लिए सरकार काम की है 5 साल ये? नहीं मिलो तो हम तो वीरन हमें नहीं मिलो तो काऊ नहीं मिलो। सरकार ये कि महिलाओं के लिए, आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको मुफ्त में साइकिल, पोशाक, खाना, कोई चीज, राशन। वो राशन दे 15 किलो। ये सरकार गरीबों के लिए कैसा काम कर रही है? हाँ, वो 15 किलो राशन मिल जाता है। अच्छा, बढ़िया कौन, योगी जी, अखिलेश जी की मायावती? क्या बता हमें? अरे बढ़िया वोट तो देती होगी ना आप? हमारे पिछले बार वोट किसको दिए थे? हम तो भैया ऐसा है जो आप बोल रहे हैं, हम वहीं पे आते हैं। कहाँ? मोदी को देख रहे हो ना? हाँ, सही बोल रही है। हम बोल रहा है सब वही जो तो। अच्छा, साइकिल वाला आता है तो गुंडागर्दी बढ़ जाता है, आप लोग को तंग करता है? नहीं जाते, मजदूरी करने जाते होगे तो तुम ताम करता होगा नहीं? बिल्कुल बढ़ देगी, बढ़ दिखाई नहीं। अरे देखो भैया, तुम तो जानता हो गरीबी कोई सुनता है, पैसा वाले जाके चल तो भैया जमा मोदी जी के राज में सब नहीं है? नहीं है ना, ये सब हिम्मत नहीं होता है। कागदारे नहीं गनते, कागदारे नहीं, चाहे रही दो चाहे कोई, कागदारे नहीं गनते। देखिए, 4 बच्चे हैं और ये फूस की झोपड़ियां हैं, रहने के लिए घर नहीं है। सरकार से इन्हें मुफ्त का राशन जरूर मिलता है, लेकिन जो दावे किए जाते हैं, गैस का कनेक्शन, पक्के मकान और जो गरीबी रेखा से बेहतर नीचे हैं, लेकिन बावजूद इसके छिबरा मऊ में जो नॉन यादव ओबीसी जातियां हैं, वो उनकी पसंद अब भी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि मौजूदा दौर में शांति व्यवस्था से वो जी रहे हैं। भले ही उनके पास रोजमर्रा का साधन नहीं मौजूद है, लेकिन वो उनकी पसंद, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और यही फार्मूले के तहत 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज, मैनपुरी, एटा, इटावा,
जैसे बड़े जिलों में अपनी साख जमाई थी और 2017 के विधानसभा में प्रचंड इतिहास रचा था। इस बार भी देखना होगा कि छिबरा मऊ में क्या जातीय समीकरण हावी होंगे, क्या अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने से आसपास के इलाकों में जो सपा का परंपरागत वोट था क्या उनके पास वापस आएगा, या एक बार फिर 2022 में जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे निकलेंगे तो वो हैरत अंगेज करने वाले होंगे। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।